हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। कल का वीडियो अचानक ही बंद हो गया, जिसकी वजह से अभी फिर से वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो स्टॉप हो गया था। तो हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, और हम यहाँ पे थे द इंक्लूजन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कलर, रिलीजियंस, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो देखिए, इस प्रकार से जो हम अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बाद भी हम एक साथ एक समाज में रहते हैं। Different people, different views of life, different life experiences and backgrounds, both ethnic and personal, that help shape who a person is। इस प्रकार से जो अलग अलग लोग हैं, अलग प्रकार के जिसकी विचार हैं, उनकी लाइफ अलग होती है, जीवन शैली अलग होती है और उनके अनुभव अलग होते हैं। इस सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एक इंसान का दूसरे अलग इंसान के साथ जो हम अपने कांटेक्ट बनाते हैं, अपने साथ फ्रेंडशिप करते हैं, और इसी प्रकार से हमें समझ में आता है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं और हमारी पर्सनालिटी को एक शेप मिलती है। सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड डिसेबिलिटी। तो डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ देखेंगे। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, SES, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स ओवरऑल ह्यूमन functioning including our physical and mental health. Low SES and its correlates such as lower education, poverty and poor health ultimately affect our society as a whole. uh, Inequities in wealth as a whole and poor health ultimately affect our society and a whole. Inequality in wealth distribution, resource distribution and quality of life are increasing globally. Lower levels of SES have consistently been correlated with poor health and lower quality of life. The existence of a disability can be the source of emotional maladjustment for individual and the families responsible for their care. Individual with a disability and their families are at increased risk for poor health and quality of life outcomes when their disability status affect their socio economic standing। तो इस प्रकार से देखिए कि जो लोगों का सोशल इकोनॉमिक अच्छा नहीं होता सोसाइटी में, अगर किसी इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन बच्चों का डेवलपमेंट आप देखिए वो कितने निगेटिव हो जाते हैं। किसी भी चीज़ को लेके उनका जो प्रोग्रेस है वो सही नहीं होता, उनके व्यक्तिगत रूप में बहुत असर होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई में असर होता है, मानसिकता में, उनकी शारीरिक ग्रोथ में असर होता है। उसके बाद उनकी जो इमोशनल है, सबसे बड़ी बात उनकी इमोशंस पे सबसे ज़्यादा असर होता है। वे अपने आप को हमेशा लो ही समझते हैं, उनका कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो जाता है। जिस प्रकार से उनकी जो लिविंग स्टाइल है पूरी चेंज हो जाती है, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं छोटी सी उम्र में, और वे अपनी एज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जिसका उनके पूरे डेवलपमेंट, उसके पूरे विकास में असर होता है। समाज में अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस वजह से। Research on disability and healthcare suggests that individuals with a disability experience increased barriers to obtain healthcare as a result of accessibility concerns such as transportation, problems with communicating एंड इंश्योरेंस। तो एक रिसर्च से ये साबित हुआ कि जो डिसेबल जो बच्चे हैं उसकी हेल्थ में, एक व्यक्ति, एक इंसान की हेल्थ में कितना असर होता है, और उसका जो एक्सपीरियंस है, जो उसके लाइफ में जो चीज़ें वो फेस करता है, उसके पूरे शरीर में, उसका शरीर के विकास में उसका असर होता है। और इस वजह से वो हमेशा आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह इस प्रकार से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत फेस करते हैं, और कम्युनिकेशन में उनकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सही तरीके से कम्युनिकेशन करने में भी कतराते हैं लोगों से। Persons with a disability are likely to have limited opportunities to earn income and often have increased medical expenses. Disability among children and adults may affect the socio-economic standing of entire families. Research suggests that there exists a causal relationship between low SES and the development of disability. These barriers contribute to
discrepancies in wealth and socioeconomic opportunity for persons with a disability and their families. तो यहाँ पे देखिए जो डिसेबल बच्चे होते हैं सोशल में, समाज में जो आर्थिक रूप से बच्चे डिसेबल बन गए हैं वो एक आर्थिक स्थिति की वजह से, तो उन बच्चों का जो बचपन है वो तो ख़राब ही होता है। उसके बाद उनका जो एडल्टहुड है, मतलब वो थोड़े जब बड़े होते टीनेज में आते हैं तो वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाते हैं किसी लोग से, और इनके ऊपर बस टेंशन ही रहता है, फैमिली की जिम्मेदारियां ही रह जाती हैं। तो एक रिसर्च, एक संशोधन ने ये सलाह दी है उनके लिए कि ये लोग जो हैं ये हमेशा डिसेबल ही रहते हैं। उनका विकास होने में थोड़ा मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उन्हें, उनके बैरियर्स हो जाते हैं उनके लाइफ में, और वेल्थ मतलब उनकी जो धन संपत्ति कम होने की वजह से, उनके पास कोई अवसर ना होने की वजह से वे ज़्यादा कमा नहीं पाते हैं और पूरी ज़िंदगी एक डिसेबल की तरह ही रहते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को लेकर ही वे ज़िंदगी जीते हैं। स्टडीज़ हैव फाउंड दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी have less percentage of higher educational status. Many do not pass school examinations. Only an average of 5% goes for college education. जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होते वो लोग ज़्यादा स्कूल पढ़ भी नहीं पाते हैं, वो बीच में स्कूल छोड़ देते हैं कमाने के चक्कर में या फिर बच्चों के कुछ टॉर्चर होने की वजह से, और सिर्फ 5% ही लोग हैं जो कॉलेज तक पहुंचते हैं। इन इकोनॉमिकली जो डाइवर्ट होते हैं, मतलब डाइवर्सिटी होती है जिनके अंदर थोड़े कम होते हैं वो स्टेटस में, उनके अंदर बहुत निगेटिविटी आ जाती है और वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, अब इसका प्रॉफिट क्या है सोशियो इकोनॉमिक का? रेशियली एंड सोशियो इकोनॉमिकली डाइवर्स स्कूल्स आफ्टर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सोशियो इमोशनल बेनिफिट्स बाय एक्सपोजिंग देम टू पीयर्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, द increased tolerance and cross-cultural dialogue that result from these interactions are beneficial for civil society. तो जो जाति अलग होती है जिसकी और जिसका आर्थिक और सामाजिक स्टेटस कैसा है, ये जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जब एक होते हैं तो इसका एक यही बेनिफिट है कि बच्चे अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं और उनकी सिचुएशन को समझ के उन्हें एक्सेप्ट करना सीखते हैं, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, और इस वजह से उनका जो इंट्रैक्शंस है वो सही होता है और उसकी वजह से हमें प्रॉफिट मिलता है। और एक एजुकेटेड मतलब एक सही समाज को इस तरह का इंट्रैक्शन हमेशा बच्चों से करवाना चाहिए ताकि वे समाज को समझें और उस हिसाब से वे ढलना सीखें। Attending a diverse school can help reduce racial bias and counter stereotypes. यानी कि अगर हम स्कूल अटेंड करते हैं, डाइवर्स स्कूल जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उससे हमें क्या मदद होगी? उससे हमें जो रेशियल बायस है, जो जाति की तरह जाति या आर्थिक रूप से लेकर जो भिन्नताएं हैं, रूढ़िवादिता है, वो ख़त्म होंगी। चिल्ड्रन आर at risk of developing stereotypes and racial groups if they live in and are educated in racially isolated settings. By contrast, when school settings include, students become more comfortable with people of other races, which leads to a dramatic decrease in discriminatory attitudes to एंड प्रेजुडाइसेस। यानी कि अगर बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है जहाँ पे बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, डिफरेंट एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इससे बच्चे को कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, कुछ वो नया नहीं सीखेगा। लेकिन जब डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग एक होकर पढ़ते हैं तो बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, कंफर्टेबल होते हैं उनसे, और उनका जो एटीट्यूड है समाज में देखने का ये अलग होता है, और वे प्रेजुडाइज मतलब कि रूढ़िवादिता को नहीं मानते हैं, रेशियल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। Integrated classrooms can improve students' satisfaction and intellectual self-confidence. अगर क्लासरूम में सेटिस्फैक्शन, इंटेलेक्चुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, इंटीग्रेटेड क्लासरूम यानी सर्वसमावेशी अगर क्लासरूम है तो बच्चों के अंदर सेटिस्फैक्शन, समाधान और उनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं। रिसर्च ऑन डाइवर्सिटी एट द कॉलेज लेवल shows that when students have positive experiences interacting with students of other backgrounds and view the campus racial and cultural climate as affirming, they emerge with greater confidence in their
ओन एकेडमिक एबिलिटी। अगर कॉलेज में रिसर्च से पता चला है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों के अंदर कोई भेदभाव ना करके अलग बैकग्राउंड के लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर उन्होंने पॉजिटिव अनुभव देखे हैं, सकारात्मक अनुभव देखे हैं, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से काफ़ी कॉन्फिडेंटली एक दूसरे से मिक्सअप होकर और अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। लर्निंग इन इंटीग्रेटेड settings can enhance students' leadership skill. A longitudinal study of college students found that the more often first-year students were exposed to diverse educational settings, the more their leadership skill improved. बच्चे जितने ही ज़्यादा अलग बैकग्राउंड से मिलते हैं, उनका फर्स्ट ईयर में ही अगर वो अलग अलग डाइवर्स सोसाइटी से मिलते हैं तो उनके अंदर जो लीडरशिप स्किल है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें समझ में आता है कि जो आज उनकी क्लास में जो दोस्त हैं वे सभी एक ही हैं। इस तरह की भावनाएं उनके अंदर निर्माण होती हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट रेशियल एंड एथनिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स हाउ पीपल ट्रीट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है एक व्यक्तिक और अलग रेशियल मतलब अलग जो समाज है उसके बीच में। यहाँ पे है कि जो पीपल हैं वो कैसे अलग जाति के लोगों को ट्रीट करते हैं। स्टडीज शो दैट इमोशनल बॉन्ड्स फॉर्म्ड थ्रू क्लोज क्रॉस ग्रुप relationships lead people to treat members of their friends groups as well as they treat members of their own groups, as this type of relationships are most commonly formed within schools and that have greater levels of racial and ethnic diversity. तो ये पढ़ा मतलब स्टडी में ये सर्च हुआ है, मतलब रिसर्च में ये पता चला है कि अगर बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से जब मिलते हैं तो उनके इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, वे एक दूसरे को समझना सीखते हैं, जिसकी वजह से वे दूसरी जाति के लोगों को अपने फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं, अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम क्लास में जब अलग समाज के लोग एक साथ आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ भेदभाव भुला के और एक साथ रहना सीखते हैं, और यही एक सबसे बड़ी बात है, ग्रेटर लेवल ऑफ रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी। तो यही सभी विभिन्न जाति के लोगों के साथ एक अच्छा संबंध हमारा बनता है। एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी रिड्यूस एग्जाइटी, यानी जो अलग अलग जाति के लोग जब एक साथ आते हैं, अलग बैकग्राउंड के लोग जब एक साथ आते हैं तो हमारे अंदर डाइवर्सिटी रिड्यूस एग्जाइटी, जो डाइवर्सिटी विभिन्नताएं होती हैं वे चिंता को ख़त्म करती हैं। स्टेट्स सर्वेड स्टूडेंट्स एंड फाउंड द पॉजिटिव इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट प्रेडिक्ट्स लोअर लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी इन रिलेशंस विद देम। जब स्टेट में सर्वे हुआ तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत ही सकारात्मक चीज़ें देखी गई हैं अगर वे अलग ग्रुप से कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक के लोगों के साथ, तो उनके अंदर की जो चिंताएं हैं वो बहुत लेवल तक कम हुई है उनके रिलेशन से, ये देखा गया है। इसके बाद है ये लास्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। उसके क्या अवगुण हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैन इम्पास क्वालिटी ऑफ लाइफ अट्रीब्यूट एज वेल एज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रिविलेज अफोर्ड ऑफ पीपल विद इन सोसाइटी। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस हमारा बन गया है वो हमारे पूरे लाइफ घूमता रहता है, ठीक है, आप गरीब हो या अमीर हो ये समाज में ही बन जाता है और वो पूरी ज़िंदगी आपके लाइफ में घूमता रहेगा। अवसर है आपके पास, आपको अवसर दिए जाते हैं समाज से, आपके कुछ विशेषाधिकार होते हैं समाज में जिससे आप कुछ नया कर दें, कुछ अपनी सिचुएशन सुधार भी सकते हैं। SES affects overall human functioning including our physical and mental health. SES socio-economic status affects over human functioning including our physical and mental health. Low SES and its correlates such as lower educational achievement, poverty and poor health अल्टीमेटली अफेक्ट आवर सोसाइटी। तो जैसे कि हमने देखा कि जो लोग समाज से पिछड़े हैं या फिर जो लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी जो स्थिति है एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, इन सब में कितनी पिछड़ी है समाज में, वो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत असर होता है उन सारी चीज़ों का। लो SES इन चाइल्डहुड इज़ रिलेटेड टू पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज, मेमोरी, सोशियो इमोशनल प्रोसेसिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली पुअर इनकम एंड हेल्थ इन एडल्टहुड। तो जो सोशियो इकोनॉमिकली जो बच्चे होते हैं, पिछड़े हुए जो होते हैं, वो बहुत ही पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उनका। पुअर कॉग्निटिव यानी उनकी जो
पढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, उनकी कॉन्फिडेंस लेस होने की वजह से होती है। और उनकी जो भाषा है वो भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, मेमोरी उनकी ठीक नहीं रहती। उसके बाद उनका जो स्टेटस है समाज में वो सही नहीं रहता, जिसकी वजह से उनकी इनकम कम होती है और उनकी हेल्थ में इन सारी चीज़ों का असर होता है। जो कि बच्चे वयस्क होते हैं वो इसी चीज़ को बच्चों से लेके मतलब बड़े तक ही यही चीज़ फेस करते आते हैं। द स्कूल सिस्टम्स इन लो SES कम्युनिटीज़ आर ऑफन undersourced, negatively affecting students' academic progress and outcomes. Inadequate education and increased dropout rates affect children academic achievement, perpetuating the low SES status of the community. तो जो स्कूल सिस्टम है वो जो इन बच्चों के साथ जो कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं पिछड़े समाज के, उन्हें बहुत ही निगेटिव अफेक्ट महसूस होता है उन बच्चों को। वे जब स्कूल में जब पिछड़ जाते हैं तो मतलब लैंग्वेज लर्निंग की वजह से या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं और उन्हें एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ आगे नहीं मिलती और उनका एजुकेशन में बहुत ज़्यादा असर होता है और वो पिछड़ते ही चले जाते हैं हमारे समाज में। चिल्ड्रन फ्रॉम लो SES फैमिलीज आर लेस लाइकली टू हैव experiences that encourage the development of fundamental skills of reading acquisition such as phonological awareness, vocabulary and oral languages. तो बच्चों को जो बच्चे बहुत पिछड़ चुके हैं आर्थिक और सामाजिक स्थिति से, उन बच्चों की फैमिली को कम से कम अनुभव दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनके अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसे प्रोत्साहित करें, उन्हें इंकरेज करें, उनकी जो रीडिंग की जो एक्विजिशन है पढ़ने की क्षमता को बढ़ाएं और उन्हें फोनोलॉजिकली अवेयर करें, जागरूक करें उन्हें शब्दों के ज्ञान से, उनके शाब्दिक शब्दों को बढ़ाएं और उनकी जो ओरल लैंग्वेज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें। इस तरीके से उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं या कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।